विफाक ने दहशतगर्दी रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बनाई, सारी तवज्जो पीटीआई पर है। मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। ये दहशतगर्दी सिर्फ केपी तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हैरान हूं कि विफाक तो हम पर सियासी मुकदमात कायम कर रहा है लेकिन अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दे रहा। पीटीएम पर मुकदमात विफाक ने बनाए, हम इसके हक में नहीं। अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर ये मसाइल हल नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत इश्तिहारात दे रही है, कारकर्दगी कुछ नहीं। मैं भी वीडियोस बनाना शुरू कर दूं तो इससे क्या कारकर्दगी जाहिर होगी। अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि ख्वाजा पॉलिसी दफ्तर खारजा और नायब वज़ीर आज़म पर छोड़ें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अली अमीन गंडापुर देखें क्या सेफ सिटी के कैमरे लगा दिए गए। दहशतगर्दों की कोई कौम या मजहब नहीं होता। शरीफुल्लाह अफगान शहरी और मुतअद्दिद दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जब तक दहशतगर्दों का खात्मा नहीं होगा खित्ते में अमन नहीं आएगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक हुकूमत काफी काम कर रही है। आफिया सिद्दीकी के मसले पर वज़ीर आज़म ने खत लिखा था। $1 अरब की किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात। पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन की ब्रीफिंग। गैस सेक्टर के 3,000 अरब का गर्दिशी कर्ज खत्म करने की प्लान पर गौर। टैक्स और जुर्मानों से मुतल्लिक मुकदमात को तेज रफ्तारी से निपटाने पर इत्तेफाक। FBR 600 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के हवाले से मुकदमात के जरिए रिकवरी के लिए पुरुमीद है। मुसाबकती कमीशन ने भी 74 अरब की रिकवरी के लिए सुप्रीम कोर्ट और अपीलेट ट्रिब्यूनल से उम्मीद बांध ली। इस्लामाबाद, फैसलाबाद और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की लिश्कारी में पेशरफ से आगाह किया गया। बिजली टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी के मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब इमारात और अलेरिया ग्रुप के 8 रुकनी वफ्द की मुलाकात। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की मफाहमती यादाश्त का तबादला। शहबाज शरीफ का UAE के वफ्द का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। कहा हुकूमत कारोबार सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान में मुतअद्दिद शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में मुतअद्दिद मनसूबों में सरमायाकारी करेगा। वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम की तारीफ की। कहा पाकिस्तान खित्ते में सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मार्केट बनकर उभर रहा है। वफाकी हुकूमत का क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने की तरफ अहम कदम। बिलाल बिन साकिब वज़ीर खजाना के चीफ एडवाइजर बराए पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल मुकर्रर। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक बिलाल बिन साकिब को फोर्ब्स की जानिब से तस्लीम किया गया। बिलाल बिन साकिब को किंग चार्ल्स, मलका एलिजाबेथ और मेयर लंदन की जानिब से एजाज़ात से नवाजा गया। बिलाल बिन साकिब मालियाती निज़ाम में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शमूलियत पर काम करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा बिलाल बिन साकिब की क़यादत में क्रिप्टो में मौसर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार होगा। बिलाल बिन साकिब तेजी से बदलती हुई डिजिटल मईशत में अहम किरदार अदा करेंगे। महंगाई कम होने का दावा बेबुनियाद। आगे गंदुम का बहरान आ रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अजूब कहते हैं मईशत इस वक्त तबाही की तरफ जा रही है। अफरात ज़र में मजीद इजाफा होगा। वुज़रा आ जाएं, मार्केट चलते हैं, पता लग जाएगा कि महंगाई क्या कम हुई है। IT और टेलीकॉम सेक्टर में कोई सरमायाकारी नहीं हुई। पाकिस्तान की मईशत बढ़ नहीं रही बल्कि सुकड़ रही है। इंडस्ट्रीज में ग्रोथ सिफर हो चुकी है। मुल्क इस वक्त बदहाली का शिकार हो चुका है। मुल्क को गंदम की काश्त और पैदावार में बहरान का सामना है। अभी तक 1400 अरब में से सिर्फ 8% तरक्याती बजट खर्च हुआ। कोई सरमायाकारी नहीं आ रही। दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। मिलिट्री कोड पर 2 एतराज। पहला, ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा, कानूनी तजुर्बा ना होना है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया है। प्रोसीजर में बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ हासिल। प्रोसीजर पर अमल ना होना अलग बात है। क्या आप मिलिट्री कोड की अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर ऐसा है तो इसके नताइज कुछ और होंगे। अगर मिलिट्री कोड जुडिशरी है तो फिर वो अदलिया है। जस्टिस मुनीब ने मिलिट्री कोड को अदलिया नहीं लिखा। पहले मिलिट्री कोड को जुडिशरी तस्लीम करे, फिर मिलिट्री कोड को अदलिया से अलग करने की बात करें। आर्मी के काम में एग्जेक्टिव कहां से आ गया? आर्म फोर्सेज अदलिया का हिस्सा नहीं। जस्टिस जमाल मधुखैल ने रिमार्क्स में कहा फौज का काम मुल्क का दिफा करना है। सेक्शन 2D में मिलिट्री कोड नहीं लिखा गया। सेक्शन 2D में लिखा है जुर्म पर ट्रायल होगा। ट्रायल का फॉरम कौन सा होगा ये वाज़ेह नहीं। कानून में मिलिट्री कोर्ट नहीं, कोर्ट मार्शल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ।
दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। हमारी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ दिन रात लड़ रही हैं। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर हिमायत करनी चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात पहले की निस्बत ज्यादा हो गए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने बेशुमार कुर्बानियां दी। खत्ते की सियासत में पाकिस्तान का अहम किरदार है। पाकिस्तान के अमरीका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मानी PTI कहते रहे, अमरीका ने हमारी हुकूमत को कमजोर किया। सियासत में इख्तिलाफ राय होना कोई नई बात नहीं, लेकिन PTI अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म की पोलियो के तमाम डेटा को डिजिटाइज करने और सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायजा इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ का पोलियो के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। पोलियो केसेस की बरवक्त शिनाख्त और मनफी रुझान के लिए तमाम सूबों की इंतजामिया की पज़राई। सिक्योरिटी फोर्सेज के ताउन को सराहा। कहा, विफाक और सूबों के ताउन से ही मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर मुमलिकत अब्दुल रहमान कांजू, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और मुआविन खुसूसी हारून अख्तर की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने विफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। ग्रेड 21 के 36 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लगड़ियाल, सेक्रेटरी पेट्रोलियम मोमिन आगा, सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म असद रहमान गिलानी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी तालीम और तरबियत मोहिजुद्दीन वानी की ग्रेड 22 में तरक्की। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की भी ग्रेड 22 में तरक्की। IG पंजाब उस्मान अनवर को तरक्की न मिल सकी। वसीम अजमल चौधरी, उस्मान बाजवा, मोहम्मद उमैर करीम, अमरीन रजा, अली ताहिर की भी ग्रेड 22 में तरक्की। तरक्की पाने वालों में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप के 19 और सर्विस के 8 फॉरेन सर्विस के 9 अफसरान शामिल। इजलास में बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBR के अफसरान की ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में तरक्की पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत की अफसरान की तरक्की के लिए 12 मार्च तक हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास न बुलाने की हिदायत। FBR के मुतल्लिका अफसरान को बजरिए टेलीफोन अदालती हुक्म से आगाह करने की भी हिदायत। कहा, ऑर्डर पर दस्तखत होने से कबल FBR अफसरान को अदालती कार्रवाई और अदालती हुक्म का इल्म हो। चेयरमैन FBR और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सेक्रेटरी को बयान हलफ भी जमा कराने का हुक्म। सिंध में सस्ते और मुतबादिल तवानाई के मंसूबे गेम चेंजर साबित होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए इक़दाम की जरूरत है। थर में विफाक के साथ मिलकर रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल में सिंध हुकूमत का बड़ा किरदार है। थर कोल मंसूबे से 3300 मेगावाट सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो रही है। कम आमदनी वाले 2 लाख घरों को सस्ती सोलर सिस्टम किट्स फराहम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए ग्रीन एनर्जी वक्त की जरूरत है। बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी को पाकिस्तान के मौसमियाती नुकसानात से आगाह किया। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा, सिंध को इंतहा पसंदी से पाक सूबा होने का एजाज हासिल है। मुराद अली शाह की बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने का अज़्म। खुसूसी इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतल्लिका मुल्क का जायजा लिया। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। 19 अजला में फाटा की साबिका 23 हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का हुक्म। हाउसिंग स्कीमों की बहाली के लिए फंड्स जारी करने के लिए इकदाम की हिदायत भी की। मरियम नवाज ने कहा, बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। गवादर CPAC के माथे का झूमर है। बलोचिस्तान के अवाम की बिला तफरीक खिदमत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा है। गवादर के लिए 5000 सोलर सिस्टम पहुंचाए जाएंगे। सोलर सिस्टम फराहम करने पर चीन का मशकूर हूँ। वज़ीर आला सेक्रेटरीट में 15000 सोलर होम सिस्टम तकसीम करने से मुतल्लिक तकरीब में चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की भी शिरकत। रमजान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर। सब्जियों, फलों, चीनी और मुर्गी की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। केला, सेब, अमरूद और माल्टा खरीदना शहरियों के बस से बाहर। आलू प्याज भी जेब पर बोझ बन गए। चीनी की कीमत सुनकर ग्राहकों का दिल खट्टा हो गया। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि दुकानदारों ने रमजान में भी लूट मार मचा रखी है। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। अवामी शिकायत के बावजूद मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने बैठे हैं।
मुस्तफा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान की निगरानी सख्त, लॉकअप में 4 कैमरे लगा दिए गए। आला अफसरान बराह रास्त मॉनिटरिंग करेंगे। मुलजिम अरमगान के सेल के बाहर भी हर वक्त एक पुलिस एहलकार तैनात रहेगा। महकमा एक्साइज सिंध का भी अरमगान से मुनशियात के मुनज़्ज़िम कारोबार की तफ्तीश का फैसला। 5 रुकनी टीम मुलजिम अरमगान से हर पहलू पर तफ्तीश करेगी। देखा जाएगा कि इस घिनौने कारोबार को किस तरह चलाया जा रहा था और कौन कौन इसमें मुलव्विस रहा। पाकिस्तान का गजा की तामीर नौ से मुतल्लिक अरब सूबे का खैर मकदम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, फ़लस्तीनी अवाम को इनके वतन से बेदखल करने के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करने पर अरब लीग के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा, जिनमें 2 रियासती हल की तौसीक़ की गई है। 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल मुकम्मल खुद मुख्तार और काबिल अमल रियासत फ़लस्तीन का क़याम ज़रूरी है। अल-कुद्स अल शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम किए बगैर मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं।